फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉजेज ऑफ फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशन कि लीग ऑफ नेशन के फेलियर की क्या क्या कॉजेज थी, लीग ऑफ नेशन क्यों फेल होती है। ठीक है, उसके पीछे की क्या मतलब रीजन थी, फैक्टर्स थे जिसकी वजह से लीग ऑफ नेशन फेल हो गई, उसको हम स्टडी करेंगे। तो पहला फ्रेंड जो रीजन है वो है लैक ऑफ मिलिट्री स्ट्रेंथ। लीग ऑफ नेशन के पास मिलिट्री स्ट्रेंथ नहीं थी। मींस लीग ऑफ नेशन में अगर देखें तो वो डिपेंडेंट थी ब्रिटेन और फ्रांस के पास। मतलब जब भी कोई इशू बनता है तो एक मिलिट्री माइट की जरूरत होती है। तो जब इसकी जरूरत पड़ती थी तो फ्रांस और जो ब्रिटेन थे वो सपोर्ट नहीं करते थे। वो अपनी मिलिट्री माइट जो है, मिलिट्री स्ट्रेंथ जो है, मिलिट्री वो लीग ऑफ नेशंस को नहीं देते थे, क्योंकि लीग ऑफ नेशन के पास अपनी तो कोई स्ट्रेंथ थी नहीं, अपनी तो कोई मिलिट्री थी नहीं। तो वो जो मेंबर्स थे उन्हीं की मिलिट्री को लीग ऑफ नेशन ने यूज करना था। तो पहला फेलियर ये था कि जो लीग ऑफ नेशन के जो मेंबर्स थे, स्ट्रॉन्ग मेंबर्स जिसमें ब्रिटेन और फ्रांस आता है, वो अपनी जो है मिलिट्री स्ट्रेंथ या मिलिट्री को यूज मतलब नहीं करने दे रहे थे। वो अपनी मिलिट्री नहीं दे रहे थे लीग ऑफ नेशन को, क्योंकि वर्ल्ड वॉर वन के जो कैटास्ट्रॉफ्स थे उनसे काफ़ी इन्फ्लिक्ट हो गए थे। वर्ल्ड वॉर वन की जो कैटास्ट्रॉफ्स मीन्स काफ़ी उसकी जो डिस्ट्रक्शन थी, काफ़ी उसकी जो खौफनाक जो थे, आप पता कर थे, तो उससे काफ़ी जो फेयर थे उसमें काफ़ी डर गए थे। तो इस वजह से वो लीग ऑफ नेशन को अपनी मिलिट्री नहीं दे रहे थे, जिस वजह से लीग ऑफ नेशन फेल होती है, आपको नजर आती है। सेकंड जो इसका फेलियर है, मतलब जो कॉज है फेलियर की, जिस वजह से वो फेल होती है अपना जो ऑब्जेक्टिव को परसू करने में, वो जो सारे इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से वर्ल्ड वार टू होती है। तो सेकंड जो होता है वो है जो है वो है इकोनॉमिक सैंक्शंस। फेलियर ऑफ इकोनॉमिक सैंक्शंस कि जो एक होता है ना, अपनी फोर्स को, अपने डिसीजन को फोर्स करने के लिए, तो मिलिट्री स्ट्रेंथ वो तो दी नहीं। सेकंड जो पावरफुल जो टूल होता है, जो कंसीडर किया जाता है अपनी डिसीजन को इम्पोज करने के लिए, वो होता है इकोनॉमिक सैंक्शंस। कि आप इकोनॉमिक सैंक्शन लगा दे, इकोनॉमिक बार्गो लगा दे, डिनाउंस कर दें, उसको रिस्ट्रिक्ट कर दे इकोनॉमिक तौर पे, उस कंट्री को इकोनॉमिकली वीक कर दे। तो इस तरह जो था ना लीग ऑफ नेशन, वो इकोनॉमिक सैंक्शन नहीं लगा पा रहा था, क्योंकि अगर वो इकोनॉमिक सैंक्शन लगाता तो वो जो कंट्री थे उन्होंने अपना सपोर्ट नहीं दिया था, क्योंकि उन कंट्री के सपोर्ट से ही तो लीग ऑफ नेशन चल रही थी ना। तो वो उन कंट्रीज ने अपना जो है सपोर्ट वो विड्रॉ कर लेना था, और वो जो कंट्री थी उन्होंने आउटसाइड द लीग जो दूसरे स्ट्रॉन्ग कंट्रीज है उनके साथ ट्रेड स्टार्ट कर देनी थी। तो इस तरह करके लीग ऑफ नेशन अपने इकोनॉमिक सैंक्शंस नहीं इम्पोज कर पा रहा था, क्योंकि जो मेंबर्स थे उनके पास चॉइस थी कि वो आउटसाइड द लीग, मतलब जो मेंबर्स नहीं है लीग के, उनके साथ ट्रेड कर लें, क्योंकि वो जो सैंक्शंस लगाएगी वो लीग के मेंबर्स के ऊपर ही लगाएगी ना, कि आपने इसके साथ ट्रेड नहीं करनी, इसको इकोनॉमिक तौर पर रिस्ट्रिक्शन कर देना है, रिस्ट्रिक्ट कर देना है, कंडेम कर देना है। तो ये तो उसमें होना था, ठीक हो गया। नेक्स्ट पॉइंट वो है ब्रिटेन और फ्रांस का जो है कलेक्टिव सिक्योरिटी का जो कॉन्सेप्ट था उसको अबंडन करना। अब फ्रेंड्स ये था कि जो लीग ऑफ नेशन बनती है उसका जो मेन पर्पस था या मेन एलिमेंट था, पिलर था, वो था कलेक्टिव सिक्योरिटी। कलेक्टिव सिक्योरिटी की बेस पे वो वॉर को अवॉइड करना चाहते थे, कि वॉर ना हो, एक पे कोई अगर इशू बनता है तो सब पे इशू कंसीडर किया जाए, पीस के ऊपर इशू कंसीडर किया जाए, कि पीस को क्या कहते हैं कि थ्रेट है या इशू है। तो इस वजह से कलेक्टिव तौर पे वो उसको काम करना चाहिए था ना लीग ऑफ नेशन को। लेकिन क्या आपको नजर आता है कि लीग ऑफ नेशन में ये कलेक्टिव सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट कोई इंप्लीमेंट होता हुआ नजर नहीं आता। और इसके ऑपोजिट क्या होता है कि जो ब्रिटेन और फ्रांस होते हैं वो कलेक्टिव सिक्योरिटी को परसू करने के बजाय, उसको इम्प्लीमेंट करने के बजाय अपीजमेंट की पॉलिसी को फॉलो करते हैं, अपीजमेंट की पॉलिसी को अबाइड में करते हैं। तो जिसकी वजह से आपको पता है कि जर्मनी फिर फर्दर काम डाउन होने के बजाय फर्दर अग्रेसिव हो जाता है, ठीक हो। नेक्स्ट फ्रेंड्स, जो फोर्थ रीजन है फेलियर के, क्यों जो है लीग ऑफ नेशन फेल होती है, वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीग। कि लीग की जो रिप्रेजेंटेशन थी वो सही नहीं थी। ये सिर्फ ना ब्रिटेन और फ्रांस की रिप्रेजेंटेशन बन गई थी। मीन्स ये है कि जो लीग ऑफ नेशन जिसका आइडिया दिया था वुडरो विल्सन ने, यूएस के प्रेसिडेंट, उन्होंने ही इसको ज्वाइन नहीं किया। मतलब जिसने आइडिया दिया था वो ही इसका पार्ट नहीं बना इसके एंड होने तक। और दूसरा ये था कि जब ये बनती है, फ्रॉम इट्स इंसेप्शन the Germany was not allowed to become a member of League of Nation, nor did the Russia। मतलब जब इसकी इंसेप्शन होती है तो एक तो जर्मनी को अलाउ नहीं किया, हालांकि वो एक इम्पोर्टेंट उसकी एक कह सकते हैं मेंबर है, स्टेट है, उसको इसमें रिक्रूट नहीं किया था या इनरोल नहीं किया था, रजिस्टर नहीं किया था। और दूसरा ये है कि जो होता है रशिया, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग पावर थी, उसको ही इसके अंदर जो है ना अलाउ नहीं किया था आने को, क्योंकि जो वेस्ट था वो कम्युनिज्म के अगेंस्ट था, तो कम्युनिस्ट ब्लॉक के अगेंस्ट था, तो वो इसको अपोज करते थे। तो इस तरह करके जो रिप्रेजेंटेशन थी लीग की वो सही से नहीं हो रही थी। नेक्स्ट फ्रेंड्स है कि जो मेन पावर्स हैं उन्होंने लीग ऑफ नेशन को छोड़ दिया, मेन पावर्स लेफ्ट द लीग। अब मेन पावर्स फ्रेंड जो थी वो जर्मनी थी, मैंने आपको बताया। एक तो उन्होंने स्टार्ट में ऑन द वेरी इंसेप्शन of the formation of League of Nations, Germany was not enrolled in the League of Nations।
तो जब इसको किया गया इनरोल तो बाद में उसने छोड़ दिया। जर्मनी ने 1933 के अंदर 1933 में जब उसका एग्रेसिव बिहेवियर बढ़ता गया तो उसने जो है वो लीग ऑफ नेशन को क्विट कर दिया। और 1937 में इटली ने भी लीग ऑफ नेशन को छोड़ दिया, लेफ्ट कर दिया। तो इस तरह करके जो लीग ऑफ नेशन थी वो फिर वीक से वीक होती, क्योंकि जो मेन एक्टर्स थे लीग ऑफ नेशन के, जो मेन मेंबर्स थे, पावर्स थी, उन्होंने ही लीग ऑफ नेशन को ऑन नहीं किया। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेंड्स जो है वो हमारे पास यूनानिमस वोटिंग स्ट्रक्चर या यूनानिमस वोटिंग सिस्टम। अब जो लीग ऑफ नेशन का डिसीजन लेने का जो सिस्टम था या स्ट्रक्चर था वो जो था ना कंक्लूसिव एक्शन के लिए वो काफ़ी समझ एक फ्लॉड कॉन्सेप्ट था, जिसकी वजह से वो नहीं हो पाया। वो था यूनानिमस डिसीजन कि सब की कॉन्सेंट होगी, सब अलाउ करेंगे तो फिर कोई लिया जाएगा, कंक्लूसिव एक्शन लिया जाएगा। तो आपको पता है कि एक डिसीजन पे तमाम मेंबर्स का 100% एग्री होना तो बहुत ही कम चांस होते हैं, एक्सेप्शन होती है, मतलब बहुत ही रेयर केसेस होते हैं। तो इससे करके जो लीग ऑफ नेशंस की जो प्रोसीडिंग्स थी वो काफ़ी एक्सटेंड तक स्लो हो गई थी, क्योंकि वो कोई एक्शन ही नहीं ले पा रही थी, क्योंकि सारी कंट्रीज को लेके वो इसका था कि लेके चलना। यूनानिमस मीन्स सबको, ऑल द members, all the countries of the League of Nations will be will be have consent, will be allowed। जब वो सारे अलाउ करेंगे तो फिर जाके लीग ऑफ नेशन कोई कंक्लूसिव एक्शन ले पाएगी, जो डिसीजन कर पाएगी। नेक्स्ट फ्रेंड्स वो ये है कि मेंबर जो थे नेशंस के वो सिर्फ अपने ही इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे थे। ठीक है, नंबर 7 पे ये हमारे पास फेलियर है। तो वो कलेक्टिव गोल्स को अचीव करने के बजाय कि सबके गोल्स अचीव हो, वो सिर्फ अपने पर्सनल नेशनल इंटरेस्ट को परसू कर रहे थे। अपने नेशनल जो पर्सनल स्टेट के जो अपने नेशनल इंटरेस्ट होते हैं उनको प्रोटेक्ट कर रहे थे और उनको प्रिजर्व कर रहे थे, जिसकी वजह से लीग ऑफ नेशन आपको फेल होती नजर आती है। तो ये 7th जो थी वो कॉज थी, रीजन थी जो था जिसकी वजह से लीग ऑफ नेशन फेल होती है। 8 पे जो है वो है पैसिव आउटलुक एंड इग्नोरेंस। अब दोस्तों जो लीग ऑफ नेशन है उसका जो आउटलुक है ना वो पैसिव आउटलुकर बन जाती है। पैसिव आउटलुकर मीन जो है ना वो आउटलुक सही से नहीं करती, वो देखभाल सही से नहीं करती, वो जो है ना क्या कहते हैं मॉनिटरिंग सही से नहीं करती। जो मेजर इवेंट्स हो रहे हैं वर्ल्ड के अंदर वो उसके ऊपर खामोश रहती है, कुछ बोलती नहीं है लीग ऑफ नेशन, कुछ एक्शन नहीं लेती, कोई खामोश रह जाती है। तो उसका जो आउटलुक होता है, उसका जो चीज़ों को एक तरह से कंट्रोल करने का या मैनेज करने का, मॉनिटर करने का जो आउटलुक है वो पैसिव हो जाता है, वो सुस्त हो जाती है, लेजी हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह करके ये इसका जो होता है फेलियर बनता है, कॉज बनता है फेलियर का। और नेक्स्ट है इग्नोरेंट्स। इग्नोर कर देते जो मेजर इवेंट्स हो रहे हैं जिसकी वजह से वर्ल्ड वार 2 होने जा रही है, तो लीग ऑफ नेशन उनको ही जो है वो इग्नोर कर रही है। लाइक आपको पता चलता है कि जो जापान ने मंचूरिया के ऊपर जो है कर लिया होता है, नेक्स्ट कर लिया होता है। इटली ने भी अपना जो है वो अबिसिनिया के ऊपर, इथियोपिया के ऊपर कर लिया होता है नेक्सेशन। तो इस तरह करके लीग ऑफ नेशन कोई इतना स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेती, तो वो पैसिव हो जाती है, लेजी हो जाती है, या इग्नोर करती इवेंट्स को जो कि वर्ल्ड वार 2 की तरफ लेके जा रहे हैं। ठीक है ना, तो इस तरह वो पैसिव आउटलुकर उतना केयर नहीं कर रही। ठीक है, दूसरा इसका ये हो जाता है। लास्ट में फ्रेंड्स जो इसका कॉज है फेलियर का वो है कि अथॉरिटी ओनली ओवर द वीक स्टेट्स। जो अथॉरिटी होती है वो सिर्फ वीक स्टेट्स के ऊपर ही होती है। मींस अगर कोई वीक स्टेट अग्रेसिव एक्शन शो कर रही है तो उसके लिए ही सिर्फ ये लीग ऑफ नेशन इफेक्टिव है। मतलब लीग ऑफ नेशन सिर्फ उसी के लिए ही कोई एक्शन करेगी। ठीक है, जो वीक नेशन है, जो कुछ भी नहीं कर सकती, तो ये सिर्फ उन्हीं के ऊपर ही अथॉरिटी को इम्पोज किया जाता है, अथॉरिटी यूज की जाती है। जो स्ट्रॉन्ग नेशन है उनका अगर अग्रेशन वो शो कर रही है तो उसको कर्ब करने के लिए लीग ऑफ नेशन कुछ करती नजर नहीं आती। लीग ऑफ नेशन कुछ भी नहीं करती। इवन कि उसके अपने जो मेंबर्स थे लीग ऑफ नेशन के, बाकी तो दूर की बात है, जो उसके अपने जो मेंबर्स थे लीग ऑफ नेशन के स्ट्रॉन्ग मेंबर्स, उन्होंने जो एग्रेशन शो किया तो उसको भी लीग ऑफ नेशन ने कोई कर्ब नहीं किया। लीग ऑफ नेशन वाज फेल्ड टू कर्ब द एग्रेशन और एग्रेसिव बिहेवियर ऑफ द एग्रेसिव स्टेट्स और ऑफ द पावर्स, स्ट्रॉन्ग पावर्स। तो जिसकी वजह से लीग ऑफ नेशन फेल हो जाती है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे पास लीग ऑफ नेशन के कॉजेज ऑफ फेलियर, क्यों फेल होती है, रिप्रेजेंटेशन की वजह से। और पता चलता है कि वो जो आपको मैं बता रहा था कि जिसमें वो इग्नोर करते हैं, उसमें आपको चलता है कि जो जर्मनी होता है वो रूर का जो होता है एरिया उसको अनेक्स कर लेता है। रूर के अलावा फ्रेंड्स वो चेकोस्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया, तो इस तरह करके जो जब वो ट्रीटी ऑफ वर्साइल को भी ब्रीच करता है तो आपको लीग ऑफ नेशन कुछ करते नजर नहीं आती। तो ये सारे कॉजेज होते हैं फेलियर के ना लीग ऑफ नेशन के। तो रिप्रेजेंटेशन हो गया, अथॉरिटी ऑफ वीक स्टेट्स हो गया, यूनानिमस वोटिंग स्ट्रक्चर हो गया, जो नेशन थी वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट के ऊपर सू कर रही थी, मेन पावर्स ने लेफ्ट कर दिया। ठीक है, मिलिट्री स्ट्रेंथ नहीं थी, इकोनॉमिक सैंक्शन सही से नहीं लगाए गए थे। तो इस तरह करके फ्रेंड्स हमारे पास ये आता है, और कलेक्टिव सिक्योरिटी का जो कॉन्सेप्ट था उसको ही मेंटेन नहीं किया गया। तो फ्रेंड्स ये था हमारे पास लीग ऑफ नेशन के फेलियर के कॉजेज के, लीग ऑफ नेशन क्यों फेल होती है।
तो ये था सारा कॉन्सेप्ट। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारा समझ आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। टिल देन फ्रेंड्स, गुड बाय।